हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है जो मैंने सिनोनिम्स पे बनाई हैं और होमोफोन्स पे बनाई हैं, और उससे पहले की भी वीडियो आप सभी ने देख ली है और आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हैं। तो आज हम न्यू टॉपिक पे बात कर रहे हैं और न्यू टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू कैन कनेक्ट दिस टॉपिक टू द प्रीवियस टॉपिक सिनोनिम्स। सो अगर हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं तो एंटोनिम्स को तो आना ही आना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूजेस है और कुछ एग्जांपल्स पे आज हम इस पे बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा ही देखिए बिकॉज अगेन इट वुड इम्प्रूव योर वोकैबुलरी सेक्शन, इट वुड इन्हांस द क्वालिटी ऑफ योर स्पीकिंग इंग्लिश। मूविंग ऑन, एंटोनिम्स डेफिनेशन। एंटोनिम्स होते क्या हैं इस पे बात करते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपोजिट होते हैं किसी चीज़ की, मतलब उल्टा कर देना होता है ना, वो किसी बात का उल्टी बात बोलना या उल्टा जवाब देना या उल्टा शब्द बोलने को हम एंटोनिम्स वर्ड बोलते हैं जो आप बोलते हो। द ग्रीक वर्ड एंटी मीन्स अपोजिट। ग्रीक वर्ड जो आपका एंटी है उसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। और जो दूसरा आपका वर्ड है ऑनिम्स, ऑनिम्स का मतलब होता है कोई नाम। तो इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो फिर क्या बनेगा, अपोजिट नेम, मतलब उल्टा नाम। दैट मेक्स सेंस। इसी ये चीज़ जो है बिल्कुल समझ में भी आ रही है। तो जो एंटोनिम्स होते हैं वो किसी चीज़ का उल्टा नाम क्या उसका होगा, उसको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। वेल, स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए, आपको एग्जाम्पल देख के समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए जिनको आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक बॉय। अब बॉय का उल्टा नाम क्या होगा, गर्ल। ऑफ है, ऑफ का मतलब बंद करना, बंद करने का उल्टा क्या होगा, खोल देना, मतलब ऑन। नाइट, डे। जिस तरह से हिंदी में होता है दिन है तो दिन का उल्टा रात। चलना, चलने का मतलब है रुकना। खड़े होना, खड़े होने का मतलब है बैठना। सोना, सोने का उल्टा है जागना। उसी तरीके से इंग्लिश में आपके ये एंटोनिम्स होते हैं। तो एंट्रेंस है, एंट्रेंस का मतलब होता है एंट्री लेना। एग्जिट का मतलब बाहर निकालना। और आपका एक्सटीरियर वर्ड दिया हुआ है। एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटडोर समथिंग, कोई चीज़ जो बाहर हो। और इंटीरियर मतलब कोई चीज़ जो अंदर हो। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। डेड मतलब मरा हुआ, अलाइव मतलब जिंदा। पुश मतलब किसी चीज़ को धक्का देना और पुल मतलब किसी को अपनी तरफ खींचना। और पास का मतलब होता है पास हो जाना, मतलब सक्सीड करना किसी चीज़ में। और फेल का मतलब होता है फेल हो जाना। तो ये वर्ड हैं जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आप ये सभी वो कॉमन वर्ड है जो आप जानते ही हो। तो कुछ और एंटोनिम्स पे हम बात कर लेते हैं जो है आपके कुछ ऐसे। अबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। डॉक्टर का मतलब आप जानते ही हो, पेशेंट उसका ऑपोजिट होगा। हस्बैंड आपका हो गया, हस्बैंड का ऑपोजिट वाइफ। सर्वेंट आपका नौकर होता है और मास्टर मतलब जो नौकर को रखता है, जो रूल करता है। बोरो मतलब होता है आपका उधार लेना, बोरो करना। और लेंड मतलब होता है उधार देना। गिव मतलब होता है देना। रिसीव मतलब होता है लेना। प्रीडेटर मतलब होता है, प्रीडेटर बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म हु ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, जो शिकार करता है, दूसरों को खा के अपना चलाता है, उसको हम प्रीडेटर बोलते हैं। और प्रे क्या होता है, शिकार होता है, जिसका शिकार किया जाता है। तो इसका ऑपोजिट आपका प्रे हो जाएगा। एंड बाय का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो इंस्ट्रक्शंस को देता है। फॉर एग्जांपल टीचर। अब टीचर का उल्टा क्या होगा, स्टूडेंट होगा। तो टीचर का सिनोनिम्स आप कह सकते हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर वर्ड दिया हुआ है और उसका उल्टा टीचर का क्या होगा, स्टूडेंट। और स्टूडेंट का सिनोनिम्स आप कह सकते हो प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब आपका क्या होता है, वन हु इज़ टॉट बाय अदर, जो किसी के द्वारा सिखाया जाए या उसको या पढ़ाया जाए। दैट इज़ PUPIL। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है आपका यंग और एल्डरली। यंग का मतलब आपका होता है छोटा और एल्डरली का मतलब होता है आपका बड़ा। हार्ड का मतलब होता है आपका सख्त। ईजी का मतलब होता है आपका आसान। हैप्पी का मतलब खुश। विस्टफुल इसका ऑपोजिट है, विस्टफुल का मतलब होता है सैड। अब सैड का यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, विस्टफुल। ये आपके सिनोनिम्स भी आप इसको समझ सकते हो। वाइज का मतलब होता है चालाक। फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़। फैट का मतलब होता है मोटा। स्लिम का मतलब होता है पतला। वार्म हो गया आपका गर्म। कूल हो गया ठंडा। अर्ली हो गया आपका जल्दी। लेट हो गया आपका देर से। फास्ट मतलब तेज़। स्लो मतलब जी बिल्कुल सही। डार्क मतलब आपका हो गया जो चीज़ बहुत ज़्यादा अंधेरी टाइप की हो या बहुत ही डार्केस्ट शेड में हो, उसका पेल का मतलब होता है आपका हल्का। कुछ और एग्जांपल्स पे बात करते हैं जो बनते हैं आपके बाय एडिंग द प्रीफिक्स अन। तो UN लगा के किसी के ऑपोजिट बन जाता है, एंटोनिम्स बन जाता है। तो जैसे लाइकली वर्ड है आपका जैसा कि, तो उसमें अगर आप अन लगा दो तो अनलाइकली हो जाएगा, उसका ऑपोजिट बन जाएगा। एबल वर्ड आपका है, इसमें आप अन लगा दोगे तो अनएबल हो जाएगा। फॉर्चुनेट वर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्चुनेट में आप आगे अन सिर्फ लगाओगे
अनफॉर्चुनेट बन जाएगा। फॉरगिव वर्ड अगर आप लगाओगे या फॉरगिविंग है आपका, तो उसमें भी सिर्फ आपको अन लगाना है, तो अनफॉरगिविंग हो जाएगा, मतलब माफ़ करना और ना माफ़ करना। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडिंग प्रीफिक्स इन। अब यहाँ पे आप ऑपोजिट कैसे बनाओगे, इन का प्रीफिक्स लगाओगे। तो जैसे कि टॉलरेंट है, टॉलरेंट मतलब होता है जो चीज़ बर्दाश्त की जा सके, इनटॉलरेंट कर दोगे आप इसको, जो चीज़ बर्दाश्त करने लायक ना हो। डिसेंट है आपका मतलब बहुत ही प्यारा सा, और इनडिसेंट मतलब जो प्यारा सा ना हो। डिस्क्रीट वर्ड आपका दिया हुआ है। डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल और केयरफुल जो होता है, जो बहुत ज़्यादा केयर करे। तो डिस्क्रीट का उल्टा क्या हो जाएगा, इनडिस्क्रीट, जो केयर ना करे मतलब केयरलेस। ठीक। एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, इन एक्सक्यूजेबल, जो चीज़ सुनी जा सके, जो चीज़ ध्यान में लाई जा सके, दैट इज़ एक्सक्यूजेबल। और इन एक्सक्यूजेबल क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट, जिसको एक्सक्यूज़ ना किया जा सके। द लास्ट स्लाइड, आप आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गई जो पिछली हमने डिस्कस करी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन comment and take the screenshots so that you can note all these opposite in your copy in your notebook and start using them as well. well last slide पे बात करते हैं, ये है आपका using the prefix miss। तो यहाँ पे हम एंटोनिम्स बनाएंगे मिस वर्ड को ऐड करके। जैसे कि बिहेव होता है, बिहेव का मतलब होता है किसी को बिहेवियर जो होता है, अच्छे से किसी को ट्रीट करना, दैट इज़ बिहेव, बिहेव वेल। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, मिसबिहेव करना, मतलब बदतमीज़ी करना। इंटरप्रेट आपका वर्ड दिया है। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, कुछ देख के, बाय योर वर्ड्स, बाय योर ओन वे, बाय द साइन लैंग्वेज। और मिस इंटरप्रेट करना मतलब किसी को गुमराह कर देना, या किसी को मतलब क्लियरली कुछ ना समझा पाना या समझाना, दैट इज़ मिस इंटरप्रेट। तो लास्ट आपका सेकंड वर्ड है लीड। लीड का मतलब होता है किसी को आप गाइड करते हो, और मिसलीड मतलब होता है किसी को आप गुमराह कर देते हो, उसके रास्ते से भटका देते हो। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना, और मिसट्रस्ट का मतलब होता है जो विश्वास ना किया जाए। तो यहाँ पे हमारे एंटोनिम्स जो हमने डिस्कस करे हैं वो ख़त्म होते हैं। I want you all to know all these antonyms and use them in your language, in your conversation, and learn all of these if you haven't learned yet. So thank you for watching the video. Have a good day. Bye bye.